JavaScript constructor is used when we want to create many similar objects for multiple users. हमने multiple users के लिए भी object बनाया था, मतलब array of object बनाए थे, लेकिन अगर हमें उनको एक default value देनी है, initialize करना है object को, तो constructor का use होता है। कंस्ट्रक्टर जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर को फंक्शन ही बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जैसे हम फंक्शन बनाते हैं उसी तरह से कंस्ट्रक्टर भी बनेगा, फंक्शन ही है। कंस्ट्रक्टर क्या है? एक फंक्शन ही है जावास्क्रिप्ट में। कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज सिमिलर टू नॉर्मल फंक्शन एक्सेप्ट इट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो हमें उस फंक्शन का जो नाम होगा वो कैपिटल लिखना है एंड एग्जीक्यूट विद न्यू ऑपरेटर। और जब हम उसको कॉल करेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका, तो हमें न्यू कीवर्ड या न्यू ऑपरेटर लिखना जरूर है। तो जैसे कि इस एग्जांपल में लिखा हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ है और फंक्शन के आगे कैपिटल में लिखा है स्टूडेंट का एस, तो ये कंस्ट्रक्टर है। और फिर यहाँ पे वेरिएबल पास कर दिया और जब ऑब्जेक्ट बनाया है तो वो न्यू से पास किया है। ठीक है, एक फाइल बना ली हमने constructor.js के नाम से। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? फंक्शन ही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन और फिर फंक्शन कंस्ट्रक्टर का नाम, कोई भी नाम हो सकता है, कैपिटल होगा लेकिन। फिर जैसे फंक्शन में ब्रैकेट्स होते हैं, इसमें भी ब्रैकेट्स आएंगे और फिर कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या आएगा? जो भी हमें लिखना है। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट S1 के नाम से बनाते हैं, इक्वल्स टू न्यू। ठीक है, S1 इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड जरूर लिखना है और न्यू के बाद क्या आएगा? उस कंस्ट्रक्टर का नाम आएगा। और फिर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे, कुछ भी वैल्यूज देनी होगी जो हमें यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि हमें रोल नंबर लेना है, तो यहाँ पे हमने लिखा इंट रोल नंबर। फिर दूसरा कैसे आएगा? करके लिखा था उसके अंदर, डॉट करके लिखा था। अच्छा, इसका सिंटेक्स कैसे है? दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंट तो नहीं यूज होता। हाँ, दिस डॉट रोल नंबर, दिस किसको रिप्रेजेंट करते हैं? क्लास, मतलब उस फंक्शन को ही। तो ये जो इस ऑब्जेक्ट है S1, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, एक रोल नंबर वैल्यू पास करते हैं 1। तो यहाँ पे हमने लिया रोल नंबर 1 की जो वैल्यू है वो रोल नंबर में जाएगी और इस रोल नंबर को हमें इस के अंदर पास करना है, S1 के अंदर। तो क्या लिखेंगे? दिस डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर। ठीक है जी, इस तरह से हम लिखेंगे। और अगर मुझे नेम भी पास करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा एक यूजर का नाम, user1 लिख देते हैं। तो ये एक नेम है, यहाँ पे हम नेम लिख देंगे। जरूरी नहीं है कि रोल नंबर दोनों सेम होने चाहिए। कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए सेम लिखते हैं, लेकिन अलग भी हो सकता है नाम। जैसे कि नेम इक्वल्स टू n लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब ये n क्या है? n वो है जो हमने नीचे से पास किया है। ठीक है, और अगर इसको प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट का नाम S1 है, S1 डॉट रोल नंबर और S1 डॉट, यहाँ पे लिस्ट में दिखा भी रहा है, नेम। तो दोनों को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, दोनों वैल्यूज को। रन करके देखते हैं इसको। दिस डॉट नेम, नेम में कुछ एरर दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने नेम की जगह n लिखा। ठीक है जी, n ले लेते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 1 यूजर। तो जो हमने वैल्यू पास करी थी वो कंस्ट्रक्टर में गई है और फिर वो उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गई हैं। इसी तरह से अगर हमें दूसरा ऑब्जेक्ट लेना है तो दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे हम दूसरा नाम लिखेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यूज बदल जाएंगी। तो कंस्ट्रक्टर का काम केवल इतना सही है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद हमने बस इसके अंदर वैल्यू दे दी। वो जो सिंटेक्स था ऑब्जेक्ट का वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं इस तरह से कि एक बार ये बनेगा और जब भी हम न्यू कीवर्ड लिखेंगे ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा ही होगा। यहाँ पे हमने इसको कॉल किया नहीं है, यहाँ पे हमने कॉल नहीं किया, जैसे ही हम न्यू लिखेंगे तो वो अपने आप ही कॉल हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने देखा
एनी फंक्शन इज यूज टू क्रिएट कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट एरो फंक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं लेकिन एरो फंक्शन कंस्ट्रक्टर के लिए नहीं बनता, एज दे डू नॉट हैव दिस। एरो फंक्शन के अंदर हम दिस नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पे हमें दिस लिखना जरूरी है क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे जो हमने दिस लिखा है, जब हम S1 को कॉल कर रहे हैं तो ये वैल्यू S1 के अंदर जा रही है, भले ही दोनों की वैल्यू अलग अलग है लेकिन दिस सेम ही है, दिस उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है। तो यही था। We can check whether the constructor function is called with new keyword or without it। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि न्यू कीवर्ड से कॉल किया है हमने या बिना न्यू कीवर्ड के किया है। जैसे कि अगर मान लो हमने इसको सिंपल ऐसे लिख दिया बिना न्यू कीवर्ड के, तो आउटपुट देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे इस बार हमने प्रिंट करवाया S2 को, रन कराया तो यहाँ पर एरर दे रहा है, S2 में एरर दे रहा है। S1 इसने प्रिंट करा है लेकिन S2 में एरर दे दिया, कैनॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, मतलब उसके अंदर वो स्टोर ही नहीं हुई तो वो प्रिंट भी नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए न्यू कीवर्ड लिखना जरूरी है। सेव करा इसको न्यू कीवर्ड से तो दोनों की वैल्यू प्रिंट हो गई। तो यहाँ पर अब हमने न्यू कीवर्ड से कॉल करा है कंस्ट्रक्टर को या नहीं करा, वो हम चेक कर सकते हैं। तो ये वही कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि मतलब जो भी हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे आप क्या लिखो, न्यू डॉट टारगेट लिख दो, तो वो बताएगा कि क्या है उसके अंदर टारगेट। टारगेट में देखते हैं क्या आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कमेंट कर रहा हूँ और एक नया फंक्शन बनाते हैं, नया कंस्ट्रक्टर बनाते हैं फंक्शन डेमो के नाम से, और इसके अंदर सिंपल लिख देंगे console.log न्यू डॉट टारगेट। न्यू डॉट टारगेट ये कीवर्ड है, इसकी जगह कुछ और नहीं लिख सकते। यहाँ पे कोई भी कीवर्ड नहीं था दिस को छोड़ के, बाकी सब वेरिएबल्स के नाम है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको कॉल करना है। तो हमने क्या लिखा, लेट ऑब्जेक्ट वन, सिंपल इतना ही लिखते हैं। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट वन लिखते हैं तो देखते हैं कि ये कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा, एक और लाइन लिख देते हैं, console.log कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है जी, इतना सही लिख रहे हैं और इसको रन करते हैं। ऑब्जेक्ट वन से तो ये रन नहीं हो रहा, सिंपल ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। रन करके देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी अभी आउटपुट नहीं आया, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इक्वल्स टू करके लिखना ही होगा वो, खाली वो करा रखा हमने। हाँ तो डेमो लिखना होगा, ऑब्जेक्ट वन इक्वल्स टू डेमो, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो अब कॉल करके देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन यानी कि ये लिखा है, लेकिन इसने क्या रिटर्न करा है, इसने रिटर्न करा है अनडिफाइंड। ये तो हमने जस्ट वैसे ही चेक करा था कि वो कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन न्यू डॉट टारगेट से क्या हुआ है, अनडिफाइंड प्रिंट हुआ है। और अगर मैं इसी लाइन को दोबारा कॉल करता हूँ, ऑब्जेक्ट टू इक्वल्स टू न्यू डेमो, तो क्या होगा, तो इस बार फंक्शन डेमो लिखा है, मतलब फंक्शन का नाम लिखा है डेमो। क्यों, क्योंकि हमने न्यू कीवर्ड से कॉल किया है, पहले वाले को नहीं लिखा था न्यू, तो यहाँ पे इसने अनडिफाइन किया है। तो ऐसे हम इससे पता लगा सकते हैं न्यू डॉट टारगेट से कि यूजर ने न्यू कीवर्ड से कॉल करा या नहीं करा। अगला कंसेप्ट, अगला टॉपिक क्या रहा है कि अगर यूजर ने न्यू कीवर्ड नहीं लगाया तो क्या करेंगे, हम खुद से लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे खुद से, मतलब हमें चाहिए कि वो अगर न्यू के बिना कॉल कर रहा है तब भी वो रन हो जाए। तो उसके लिए हम ये वाली जो कंडीशन है चेक कर लेते हैं इफ के साथ। इफ न्यू डॉट टारगेट इक्वल इक्वल्स टू अनडिफाइन, अनडिफाइन नहीं आ रहा था, अनडिफाइन है तो इसका मतलब है विदाउट न्यू कीवर्ड, यहाँ पे लिख देते हैं विदाउट न्यू कीवर्ड, और एल्स में लिख देते हैं विद कीवर्ड, एल्स में लिख दिया विद न्यू, विद न्यू।
तो यहाँ पे जब हम इसको रन कर रहे हैं तो पहले आ रहा है विदाउट और फिर आ रहा है विद, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों तरह से कॉल किया है। तो हमें क्या करना था कि जब ये कॉल करे तो वो अपने आप न्यू कीवर्ड लग जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, रिटर्न रिटर्न न्यू डेमो, न्यू डेमो को रिटर्न करना न्यू है हमने, न्यू डेमो इसी तरह से है। ठीक है जी, तो दोनों में इस बार विद न्यू आ रहा है क्योंकि हमने इसको रिटर्न कर दिया, तो ये रिटर्न हो जाएगा और ये न्यू क्या करेगा, यहाँ पर खुद से ऐड कर देगा। ठीक है, तो अब जैसे भी तुम कॉल करोगे दोनों ही वैलिड स्टेटमेंट मानी जाएगी। तो इस तरह से हम न्यू कीवर्ड खुद से लगा सकते हैं। रिटर्न फ्रॉम कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के अंदर रिटर्न करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न, और पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकते हैं। नेम को पूरा रिटर्न ही कर दिया यहाँ पे रिटर्न करा है, नेम डॉट नेम ऑब्जेक्ट रिटर्न करा है ये, और फिर उसको प्रिंट करवाया है। मतलब ये सारे सिंटेक्स हैं अलग अलग तरीके से, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। फिर ये क्या है, ये एम्प्टी रिटर्न लिखा हुआ है यहाँ पे। एम्प्टी रिटर्न क्या करेगा, दिस डॉट नेम में हमने लिख ही दिया यहाँ पे, तो वो रिटर्न कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, तो वो उसको करेगा। इस रिटर्न का कोई यूज नहीं है, बिना इसके भी चल जाएगा ये। ओमिट पैरेंथेसिस, जरूरी नहीं है कि जब हम ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हमें ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत है, तो बिना ब्रैकेट के भी ये चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बिना ब्रैकेट्स के भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, ब्रैकेट्स के साथ लगाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं चला है। एक बार इसको हटा के देखते हैं। फर्स्ट वाले में ऊपर वो लग रहा ना। हाँ, फर्स्ट वाले में विदाउट न्यू है तो इसीलिए नहीं चलेगा। तो सेकंड वाला विदाउट न्यू चल रहा है, विदाउट ब्रैकेट्स चल रहा है, यहाँ पे हटाएंगे तो चल दोनों का जाएगा। हटा के देखो। नहीं, ये वाला नहीं चल रहा क्योंकि ये बिना न्यू के है ना। अगर आप ब्रैकेट्स नहीं लगा रहे तो न्यू लिखना पड़ेगा, न्यू नहीं लिख रहे तो ब्रैकेट्स लगाना होगा। तो ये चल गया है विदाउट ब्रैकेट। मेथड्स, कंस्ट्रक्टर के अंदर पूरा का पूरा मेथड भी बना सकते हैं। तो मतलब कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बना के देखते हैं एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो एक फंक्शन यहाँ पे हमने बनाया, सम के नाम से बनाते हैं हम, इसमें सम कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे हमने करा कुछ वेरिएबल्स लेने, मान लो यूजर से कुछ डेटा इनपुट करवाते हैं, दिस डॉट num1 इक्वल्स टू ए। ए क्या है, यूजर से पास करेंगे, ए और बी यूजर पास करेगा। और यहाँ पे हमने लिखा दिस डॉट num2 इक्वल्स टू बी। दो नंबर हमने इनपुट करवा लिया। अब हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि इन दोनों को ऐड करेगा। तो फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फंक्शन ही लिखेंगे, फंक्शन। लेकिन कैसे बनाएंगे, इसमें दिस से ही बनेगा फंक्शन भी। ठीक है, तो इसमें भी दिस डॉट फंक्शन का नाम ऐड इक्वल्स टू फंक्शन, इस तरह से इसका सिंटेक्स है। ठीक है, दिस डॉट ऐड इक्वल्स टू फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ये फंक्शन भी इस कंस्ट्रक्टर का ही पार्ट है, तो ये दोनों को अपने आप एक्सेस कर लेगा, हमें पास करने की जरूरत नहीं है। चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा दिस डॉट सी इक्वल्स टू दिस डॉट ए प्लस दिस डॉट बी, दोनों ए नहीं num1, क्लास का जो मेंबर नाम है वेरिएबल का वो num1 है, num1 और num2 और num1 को कॉल कर दिया हमने सम num3 के अंदर, और num3 को क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न दिस डॉट num3, दिस डॉट num3 यानी कि ये रिटर्न हो जाएगा। और अब इसको कॉल करके देखते हैं। तो कॉल करने के लिए लेट obj इक्वल्स टू न्यू सम, ये कॉल होगा और यहाँ पे हमें दो वैल्यू पास करनी है 10 और 20। तो जो वैल्यू रिटर्न होगी वो किस में होगी, ऑब्जेक्ट में रिटर्न होगी,
और फिर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा के देखते हैं console.log obj.num3 उसकी वैल्यू को अनडिफाइन आ रहा है, इस तरह से नहीं होगा, कुछ सिंटैक्स है गलत। रिटर्न करेंगे हम इसको। यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड को कॉल करा, तो जैसे ही उसने ऑब्जेक्ट डॉट ऐड को कॉल करा तो इसने रिटर्न कर दिया और यहाँ पे 30 आ गया। अगर हम खाली num3 को रिटर्न करेंगे तो भी वो चल जाएगा, नहीं चलेगा, तो दिस जरूर लिखना है। क्लियर हुआ? फॉर्म ले लेंगे, फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म पूरा कोई बना दूं? पूरे को ही बना लेते हैं एक फॉर्म, बना लें। ठीक है। और इसके अंदर कंटेनर, और कंटेनर के अंदर क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो कोई भी हेडिंग ले लेते हैं H2, और यहाँ पे लिखा मैंने फुल फॉर्म ऑफ HTML, और फुल फॉर्म ऑफ HTML के लिए आएंगे क्वेश्चंस, पैराग्राफ में डालते हैं। तो क्वेश्चन के लिए हम लेंगे इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो, और रेडियो के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इसका आंसर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है जी। इसी को शॉर्ट में लिख लेते हैं, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कुछ और, यहाँ पे सिंपल शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये सब हमारी गलत हो जाएंगी और ऊपर वाली सही हो जाएगी, ठीक है। अब इन सब का रेडियो का क्या होता है, ग्रुप बनाना होता है। तो ग्रुप बनाने के लिए क्या करेंगे, हम नेम ले लेते हैं। ओके, तो नेम इक्वल्स टू क्वेश्चन 1 के नाम से बना देता हूँ मैं, ग्रुप बन गया। अब क्या आएगा इसके अंदर, वाली आईडी, हाँ देखते हैं एक बार रन करके, ठीक है ये बन गया। और इस पर क्लिक कर रहे हैं तो कोई एक सिलेक्ट हो रहा है। अब हमें आंसर बताना है कि ये सही है या नहीं। तो क्या करते हैं कि जैसे ही हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये टेक्स्ट हमारा मार्क हो जाए, या बैकग्राउंड इसका चेंज हो जाए कि ये सही है या गलत है। तो इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो क्लिक का मतलब हो गया ऑन क्लिक, तो यहाँ पे जो इवेंट कॉल होगी वो होगी ऑन क्लिक इक्वल्स टू फंक्शन कॉल होगा, चेक के नाम से फंक्शन बना दिया। तो ऑन इनपुट भी ले सकते हैं ना, ऑन क्लिक की जगह नहीं, ऑन क्लिक की जगह तो क्लिक ही आएगा कि जब हम उस पर क्लिक करेंगे। इनपुट तो टेक्स्ट बॉक्स पे चलेगा या सेलेक्ट बॉक्स पे भी चलता है। तो यहाँ पे हमने चेक का फंक्शन बनाया, और चेक के फंक्शन में हमें क्या करना है, चेक करना है कि भाई वो सही है या गलत है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसी को पहले वाले को ही चेक करके देखता हूँ। दिस लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे लिया मैंने एक वेरिएबल, दिस की वैल्यू इस वेरिएबल में आएगी, और इसको करवा के देखते हैं console.log a में क्या आ रहा है। ठीक है जी, console.log खोल लेते हैं, और यहाँ पे हमने क्लिक करा तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट बॉक्स इसने रिटर्न कर दिया, क्योंकि हमने दिस रिटर्न करवाया था। तो दिस मतलब वो पूरा का पूरा टेक्स्ट बॉक्स रिटर्न कर दिया। और अगर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कि जैसे मैं उस पर क्लिक करूँ तो वो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हमने लिखा यहाँ पे ए डॉट स्टाइल, ए मतलब वो नाम है, वो है जो टेक्स्ट बॉक्स हमने क्लिक किया, ए डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन। चेक करके देखते हैं। तो जैसे हम हमारी स्क्रीन पे सिर्फ, क्या कह रहे हो, तो चेक करके देखते हैं। अब यहाँ पे ए को नहीं करना, एक
डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल। चेक करके देखते हैं इसको। a डॉट पेरेंट डॉट स्टाइल, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक है जी, तो ये चल गया है कोड हमारा। अब इसी तरह से सबको पास करो, दिस सब पे पास होगा। जिसका जिस पे क्लिक करा है उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसका कलर हो जाएगा, उस पे क्लिक करेंगे तो उसका हो जाएगा, जिस पे भी क्लिक करेंगे। लेकिन सबका ग्रीन नहीं करना, अगर गलत है तो रेड करना है, सही है तो ग्रीन करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक और वैल्यू पास करनी होगी जो सही है। तो यहाँ पे हमने पास करी करेक्ट, और यहाँ पे हमने पास कर दिया, या 1 ले लेते हैं करेक्ट के लिए और 0 ले लेते हैं इनकरेक्ट के लिए, कि अगर 0 है तो गलत है। तो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल लेंगे b। तो b है, अगर b में मतलब b में क्या है, इफ b में 1 है तो इसमें 1 है ऐसे ही लिख देंगे। अगर b 1 है तो क्या हो, a का कलर ग्रीन हो जाए, और एल्स में लिख देंगे a का कलर रेड हो जाए। ठीक है जी, तो हमने ये चेक कर लिया, और यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो रेड, इस पे क्लीन और इस पे ग्रीन आ गया। जिस पे भी क्लिक करेंगे वो गलत है तो रेड आएगा, सही है तो। क्लियर हुआ इतना? दूसरे क्वेश्चन के लिए ये जो हमने डिव बनाया है इसी को रिपीट कर देंगे, इसी को रिपीट। यहाँ पे कुछ दूसरा क्वेश्चन CSS का लेते हैं, और यहाँ पे कुछ CSS की फुल फॉर्म। चलो इस बार ऐसा करते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड पे कर लिया, और इसका जो ग्रुप का नाम है वो चेंज हो जाएगा क्वेश्चन 2, और बाकी सब सेम रहेगा। सब सेम, फंक्शन भी सब सेम। चेक करो इसका आउटपुट। तो जैसे हमने इस पे क्लिक किया है तो ग्रीन चल रहा है, और इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे भी ग्रीन चल रहा है, बाकी सब पे रेड। क्लियर? स्कोर के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेकिन वो वेरिएबल कैसे होगा कि वेरिएबल का स्कोर, लेट स्कोर इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर जब आएंगे ग्रीन पे तो हमें स्कोर को सर हम इसके अंदर एक फंक्शन एक और भी तो ऐड कर सकते हैं। कैसे क्या? इस पूरे को डिसेबल करने के लिए जो इसका यहाँ पे जो हमने रेडियो बटन लिया है, इसका पेरेंट कौन है, P है। पेरेंट P का पेरेंट कौन है, कंटेनर है। तो पेरेंट का पेरेंट को क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। पेरेंट के पेरेंट को डिसेबल। तो पेरेंट एलिमेंट कैसे लिखेंगे यहाँ पे, और अब हम क्या करेंगे, स्टाइल डॉट डिसेबल करने के लिए क्या होता है, स्टाइल में तो नहीं होगा वो, तो फिर HTML से होगा ना। डिसेबल, सर डिस्प्ले नन होगा ना? नहीं, डिसेबल करना है कि दिखे लेकिन वो काम ना करे। ये जो बटन है ये काम ना करे, कि भाई हमने एक बार क्लिक कर दिया तो अब दोबारा क्लिक ना हो, तो इसको सबको डिसेबल करना है हमने। तो सबको डिसेबल करने के लिए हमें डिसेबल ही लिखना है एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे जो पेरेंट है, रीड ओनली लिख सकते हैं क्या? इसमें हमें क्या करना है, एट्रीब्यूट ऐड करना है। करके देखते हैं इसको। वेयर एलिमेंट्स इक्वल्स टू क्या आएगा, ए। जो ए है हमारा, ए यानी कि दिस डॉट, उसका जो पेरेंट है, उसका जो पेरेंट है जिस पे हमने क्लिक किया है, हमने क्लिक करा है इस रेडियो पे, इसका पेरेंट कौन है, P। इसका पेरेंट कौन है, फॉर्म। तो इसके पेरेंट पे यानी कि फॉर्म पे जाएगा, और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस एलिमेंट में आ जाएंगे। फिर हमने क्या किया है, फॉर लूप चलाया है एलिमेंट्स डॉट लेंथ तक, और उस एलिमेंट्स के अंदर सारे जो भी एलिमेंट हैं उन सबको क्या कर दिया, रीड ओनली कर दिया है।
चल नहीं रहा ये तो। अभी यहाँ पे रीड ओनली तो लिखा आ रहा है, रीड ओनली। इसमें देखते हैं, रीड ओनली तो सब में लिखा आ रहा है, लेकिन फिर भी ये चल रहा है। ऐड तो उसने कर दिया रीड ओनली, डिसेबल लिखते हैं। आईडी देख सकते हो, तो कर सकते हैं, सब में एक ही आईडी दे दें हम, नहीं और आईडी फिर डिसेबल कर दें। हो गया है वैसे तो, डिसेबल्ड से हो गया है। ठीक है, तो डिसेबल्ड मैंने लिखा, तो जैसे ही मैंने डिसेबल लिखा वो फ्रीज हो गया है। इस पे क्लिक कर रहे हैं तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो हमने ऊपर लिखा है। तो ये वाली कोडिंग अब नीचे भी आ जाएगी, यानी कि एल्स में। ठीक है जी, तो ये चल गया है। जिस पे क्लिक करेंगे अब फिर वो दोबारा चेंज नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं उसको। अब अगर हमें मार्क को नेगेटिव करना है तो यहीं पे आ जाएगा स्कोर माइनस माइनस, माइनस कर देंगे तो स्कोर माइनस। क्लियर। इस पे क्लिक करा तो 1 आ गया, इस पे क्लिक करा, नीचे वाले पे चल रहा नहीं। कोड्स गलत लग गया एक आपसे, इसके एलिमेंट आई डिसेबल ट्रू के नीचे जो ना कोड लगा रखा ना आपने, ये हटेगा। ये कह रहे हो कर्ली ब्रैकेट? ये सर नहीं, ये तो इसका है ना, ट्रेड वाले का ना, अच्छा इसका है। हाँ एक मिनट देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने यहाँ पे फॉर्म बनाया ना, यहाँ पे नहीं बनाया, अच्छे फॉर्म बना तो वो फॉर्म बनेगा वहाँ पे और उससे आएगा। तो सर। फॉर्म, अब तो हम इसे कंटेनर को भी कर सकते हैं या फॉर्म को ही करेंगे? कंटेनर के अंदर फॉर्म चाहिए, कंटेनर को नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि उसके एलिमेंट्स, कंटेनर को भी कर सकते हैं, कंटेनर को भी कर देंगे यहाँ पे। फॉर्म ठीक है, फॉर्म ही ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट्स है ना, तो चल जाएगा। तो इस पे अब चल रहा है माइनस, इस पे क्लिक किया -1 आ गया, और इस पे क्लिक कर रहे हैं तो 0 हो गया, एक सही एक गलत, 0, स्कोर 0। ठीक है जी, क्लियर हुआ? यस सर। तो ये है तुम्हारा ऑप्शन, क्वेश्चन, फिर ऑप्शंस, और इस तरह से ये जीएस चलेगा। ठीक है, और क्या करना है इसमें फंक्शनैलिटी?